जो सामान आप ले जाते हैं वो डाकू हैं और आपसे छीन के ले जाते हैं। महंगाई बहुत आ गई है। 12,000 एक काम करता हूँ उसमें गुजारा नहीं होता। हम सब मिल के रास्ते में भीख मांग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मुस्तफ़ा अब्बासी। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मुस्तफ़ा अब्बासी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी। उस पर आप देख रहे हैं कि मेरे जितने भी व्लॉग चल रहे हैं वो मुख्तलिफ हैं। और मुख्तलिफ ये है कि हम तो अपने व्लॉग चाहे स्टोरी पे, चाहे कॉमेडी पे, चाहे बहुत सारी चीज़ों पे व्लॉग्स बनाते रहेंगे। चाहे उसमें हमारे कॉमेडियन लोग हैं, चाहे उसमें हमारे स्टार्स हों, चाहे उसमें हमारे वो लोग हों जो इस सैलाब में मुतासर हुए हैं। मुस्तफ़ा अब्बासी आपको हर जगह पे नज़र आएगा। क्यों कि मेरा शुरू से एक एम है, जहाँ पे मोहब्बत वहाँ मुस्तफ़ा। तो मुस्तफ़ा अब्बासी आ जाए हैं बिलावल चुरंगी पे। बिलावल हाउस चुरंगी जो है वहाँ पे काफ़ी सारे कैंप लगे हुए हैं। और मैंने एक क्या कहें कि एम है मेरा, मकसद है मेरा कि मैं ये जितनी सारी कैंप लगी हैं उनमें से उन लोगों को ढूँढूँ कि क्या ये अपने लिए कमा रहे हैं, ये अपने लिए जमा कर रहे हैं, अपने किचन ये बना रहे हैं, या ये उन बहते हुए आंसुओं को एक खुशी देने के लिए अपने घर से निकले हैं। क्यों कि बहुत मुश्किल है किसी रोते हुए चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, किसी भूखे को रोटी पहुंचाना, किसी प्यासे को पानी देना। क्यों कि कहना है कि बहुत से सैलाब आए, बहुत से सैलाब आए, इस कौम पे क्यों ना अज़ाब आए। बहुत से सैलाब आए, इस कौम पे क्यों ना अज़ाब है। हर आंख में आंसू है, हर चीख में पुकार है। आए देखते हैं जी नाज़रीन। मैं अभी मौजूद हूँ पाकिस्तान एक्सीलेंसी क्लब की इमदादी कैंप पे, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त ए हमीद भुट्टो साहब। और हमने हमेशा ए हमीद भुट्टो साहब को देखा है, वो जहाँ पे भी, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो ज़लज़ले हों, चाहे वो हमारी सैलाब ज़दगान की कैंप हो, या उनकी मदद के लिए पूछते हैं हमीद भुट्टो साहब से कि उनको क्या था। वो आराम से एक एसी के कमरे में भी बैठ सकते थे, आराम से वो अपने काम कर सकते थे। उनको क्या पड़ी कि वो उन्होंने बिलावल हाउस चुरंगी पे इतनी बड़ी कैंप लगाई। उनसे पूछते हैं कि ये क्या जोश वलवला है। अस्सलाम वालेकुम हमीद साहब। मुस्तफ़ा भाई अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानी। ये कोई जोश जज्बा वलवला नहीं है। इंसानियत मुसीबत में है। सिंध के लोग दर्द में, अपने बीवी बच्चे फैमिली बुज़ुर्ग औरतें बूढ़े, पानी और बारिश, और तो बारिश तो ख़त्म हो गई, मच्छरों के लपेट में है। कंबर शदात कोट से लेके जामशोर कराची के करीब तक लोग फुटपाथों पे, रोडों के किनारों पे, दरियाओं के ऊपर, बंदों पे बेयारो मददगार बेआसरा पड़े हुए हैं। पाकिस्तान एक्सेस क्लब ने, सेव पाकिस्तान ने ये कैंप अपने दोस्तों के साथ बिलावल चौरंगी पे बिलावल हाउस के सामने चंदा मांगने, खैरात मांगने या भीख मांगने नहीं लगाया। हुक्मरानों को बिलावल हाउस को जगाने के लिए, एहसास दिलाने के लिए, जहाँ से अरबों रुपए की इमदाद की बात की जा रही है, वो इमदाद कहाँ पहुँच रही है। 50% लोगों को इमदाद पहुँचाने की जो बात हो रही है, मैं कह रहा हूँ 5% इमदाद मुख्तलिफ समाजी इदारे गवर्नमेंट पहुँचा सकी है। पाकिस्तान एक्सेस क्लब का कैंप लगा के थोड़ा सा हमने आटे में नमक बराबर भी नहीं, 3-4 ट्रकें मुख्तलिफ जगहों पे सामान अपने दोस्तों की मदद से दे सके हैं। कंबर शदात को हम सामान पहुँचाना चाहते हैं, मगर रास्ते बंद हैं, दूर दराज है, वहाँ पे ट्रैक्टर ट्रालियाँ करने पड़ेंगे। मैनेज सिस्टम हो, हम समाजी इदारे जहाँ हमारे जो क्लब या बाकी फाउंडेशन जहाँ जहाँ पहुँचना चाहते हैं नहीं पहुँच पाएंगे, उनके बस में नहीं है। हम झूठ बोलें ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा सब कुछ मुमकिन नहीं। हमारे पास जो सामान है, उन सामान का हमने आज ये क्या है कि जितना दूर अगर नहीं पहुँचते तो मुख्तलिफ शहरों में जो लोग मुतासर होकर कराची में मौजूद हैं, वाकई हकीकी मुतासर, उनसे एक शनाख्ती कार्ड की कापी ले रहे हैं। उस शहर से हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं थ्रू नादरा कि वाकई वो मुतासर है या नहीं है। फिर एक्सीलेंस रिलीफ एक शॉप हमने कायम की है छोटी सी, उससे उसको 1% में पैसे पे हम चीज़ दे रहे हैं, मुफ्त में नहीं दे रहे।
अगर 500 की कोई चीज़ है तो 5 रुपये में, 1000 रुपये की चीज़ हम उसको 10 रुपये में दे रहे हैं। उसको हम ये नहीं बता रहे कि जी आपको किराया ज़कात दे रहे हैं, हम उसको ये कह रहे हैं कि आपको ख़रीद के 99% हम डाल रहे हैं। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि जी हम पीछे सुपर स्टोर है हमारी कैंप के, वहाँ से हम वो चीज़ें ख़रीद के उनको दे रहे हैं। बाकी जो हमें सामान मिल रहा है तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि मुतासिरीन तक पहुँचे। तमाशा बन गया है भीख मांगने का, जैसे आलमी यतीम खाना पाकिस्तान बन गया है। इतनी टैक्सें देने के बावजूद आज सिंध जो 7000 साल पहले तहज़ीब याफ्ता कौम थी, एक मोहन पे फ़ख्र करते थे, अब कम से कम 7000 गाँव, 7000 छोटे छोटे देहात लोगों के घर, वो भी आगे जाके ऐसे वर्सा तहज़ीब बन जाएंगे। तहज़ीब किसी के ख़ानदान और पीछे से विरसा जो चलता है ख़ानदानों से, किसी का घर और पूरा इलाका डूब जाए, वो भी एक विरसा होता है। तो एक नए विरसे मोहनजोदड़ो जन्म ले चुके हैं सिंध में। अमित भाई माशाल्लाह, आपका विजन, आपकी चीज़ें, आपका इनकलाबी एक चेहरा, मैं तो बचपन से आपको जानता हूँ को आप जो फ़नकारों के लिए, दोस्तों के लिए, यहाँ पाकिस्तान अपने सिंध के गरीब लोगों के लिए आप जो काम करते हैं। 2 सवाल है मेरे कि क्या इस सैलाब को रोका जा सकता था? क्या हम इस सैलाब आने से पहले वो चीज़ें कर सकते थे कि क्या इतना बहरान आता? 24 अजला में अब बहुत बुरी हालत है लोगों के साथ, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये खुदा की कोई आफत, कोई मुसीबत नहीं है जो हम लोग कहते हैं कि ये आफत है, मुसीबत है, ज़लज़ला है, तबाही है, बर्बादी है। कोई ज़लज़ला नहीं है, बारिश खुदा की नेमत है, उससे फ़ायदा लेते हैं। पाकिस्तान के 75 साल की तारीख़ में हमारे जो आबी निज़ाम है, जो आपका इरिगेशन निज़ाम है, वो करप्शन के भीट है। अरबों रुपए की करप्शन, ठेकेदारी निज़ाम पे मिनिस्टर कोई होता है, सेक्रेटरी कोई होता है, बाकी कोई अलग बे से ठेकेदार बन के तबाही करता है। इरिगेशन निज़ाम को सिस्टम बनाया ही नहीं गया, अगर बनता है तो उसको हम खा जाते हैं, उसको नए निज़ाम को आगे नहीं चलने देते, आगे नया निज़ाम बनाते नहीं हैं। लोग डेमो के ड्रामे और ये सब बातें करते हैं। इरिगेशन निज़ाम बनाना चाहिए, डेमो की ज़रूरत ही नहीं है। पूरी दुनिया डेमो को ख़त्म करके अपने नहरी निज़ाम को, सिस्टम को सेट कर रहे हैं। अगर ये निज़ाम हमारा सेट होता, नदी नाले सेट होते, दरिया सेट होता, उसको सही रास्ते पे ऊपर कब्ज़े नहीं किए जाते, हमारे दरियाओं के ऊपर कब्ज़े किए गए, उसका जो कुदरती गुज़र गए वो कब्ज़े के शिकार है। जब ये वडेरे, हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल लोग, हमारे बहुत सारे सियासी शख्सियात जो आज की हुकूमत हो, माजी की हुकूमतें हो, सब ने कब्ज़े किए हैं। उस कब्ज़ागिरी, बत्ताखोरी, मुनाफाखोरी के बीच में ये सब एक अजाब आ चुका है। अगर देखें मुख्तलिफ़ शहरों में बारिश में प्लास्टिक की थैली 50 रुपये वाली 500 रुपये की, फिर वो लोग उम्रा हज करने जाएंगे। ऐसे मुनाफाखोरी, ऐसे मक्कारी, ऐसे खुदा से भी झूठ बोलने से लोगों पे एक लानत होनी चाहिए। ऐसे लोगों पे जितना भी हम फिटकार बरसाए वो कम है कि इबादतें करें, मगर इंसानों के लिए अगर कोई इबादत नहीं कर रहा, उसकी खिदमत नहीं कर रहा, तो इसी बाकी इबादतें मैं समझ रहा हूँ कि वो अपने आप को सिर्फ फ़रेब और झूठ में रखेगा बंदा। ये कैंपों के हवाले से हमारे पाकिस्तान में या हमारे सिंध गवर्नमेंट के हिसाब से क्या लाए अमल है कि हर कोई जो भी घर से निकलेगा कैंप लगा लेगा? क्या गारंटी है कि वो सामान हमारे सैलाब ज़दगान मुतासरीन तक पहुंचेगा? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जाली कैंपों को और जेन्युइन कैंपों को कैसे पहचाना जाए? हुकूमत का इसमें कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत जाली कैंपों को कोई नहीं रोक रही और उसको मैकेनिज़्म नहीं बना रही। हमारे इधर बहुत सारे जाली कैंप हैं, कोई कुछ नहीं पूछ रहा, वो सामान उठा के किसको दे रहे कोई नहीं पूछ रहा। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि कुछ दिन पहले मैंने देखा आपकी ज़फ़र अब्बास भाई से, जेडीसी वाले से मुलाकात हुई। वो बहुत जोश व जज्बे से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो उनके बारे में अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे इल्ज़ामात, चीज़ें आ रही हैं, कोई फेवर में बोल रहा है, कोई उनके ख़िलाफ़ बोल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ज़फ़र अब्बास जेडीसी जो भी कर रहा है, काम कर रहा है, जो भी शम्मा है वो जला रहा है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा इंसान है। उस पे ऊपर जो लोग तनकीद कर रहे हैं, तनकीद से बेहतर है कि खुद कर लें। अगर मुझे किसी का चेहरा या एक्सेस क्लब का चेहरा किसी को नज़र अच्छा नहीं लगता तो खुद काम कर ले, अच्छी बात है। ज़फ़र अच्छा काम कर रहा है, अगर वो 100 नहीं तो चलो 20, 10, 50 जो भी 10% भी चीज़ें तो लोगों को पहुँच रही होंगी ना। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। लोग वो भी काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, बाकी इदारे भी काम कर रहे हैं। जिसका जो बस पहुँच रहा है काम कर रहा है। मैंने कहा 10% लोग काम कर रहे हैं, उनको
10% जो काम करते हैं सिर्फ हम उन पे ही तनकीद क्यों कर रहे हैं? हम जो काम नहीं कर रहे, जो कुछ नहीं दे रहे, उनको गिरबान से नहीं पकड़ रहे। जी नाज़रीन, ये थे हामिद भुट्टो साहब जो बहुत ही नेक नीयती से ये काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात की कि वतु इज़्ज़ु मन तुशा वतु ज़िल्लु मन तुशा। नेक नीयती से जो काम करेगा अल्लाह उसको इज़्ज़त देगा और जो इस नेक नीयती के काम में रुकावट डालेगा अल्लाह उसको ज़िल्लत नसीब करेगा। तो आइए यहाँ पे जो दूसरे मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि जी नाज़रीन, हमारे पुराने साथी एक्सीलेंसी क्लब के, पाकिस्तान एक्सीलेंसी क्लब के पुराने मेंबर हमारे शाकिर शाह साहब, इनसे पूछते हैं कि इनके अंदर एक जो सैलाब मुतासरीन के हिसाब से ये कैंप पे अपना टाइम दे रहे हैं, तो कैसे इतना अपना बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकालते हैं और क्या ये एक जज्बा है पाकिस्तान के शहरी होने का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह की करम नवाज़ी, बिल्कुल ठीक। सर क्या कहेंगे इस सैलाब के हवाले से? क्या सैलाब अल्लाह की तरफ से अजाब जो कहा जा रहा है, या इस कौम की हुकूमती इदारों के दिया हुआ एक हमारे मुतासरीन, जो हमारे सैलाब मुतासरीन हुए, जिनसे छत चली गई, जिनसे कपड़े चले गए, जिनके डिग्रियां चली गई, जिनके पैसे चले गए, उन पे इनका लाया हुआ अजाब है? देखें जी, अल्लाह का अजाब तो आप इसको नहीं कह सकते कि अल्लाह का अजाब एक मखसूस तबके पे ही क्यों, बाकी लोगों पे क्यों नहीं। यानी यूरोप में या फॉरेन कंट्री में आप जो इस तरह की सूरत हाल हो जाती है तो उसको अल्लाह का अजाब वो नहीं कहते, वो इसको मिसमैनेजमेंट कहते हैं। चूँकि ये इसको आप मैनेज कर सकते थे, आपको 3 महीने पहले बताया जा रहा है कि जी फ़लाँ जगह पे फ़लाँ जगह पे फ़लाँ जगह पे आएगा, तो आपने उसका क्या अरेंज किया? देखिए ना, हमारे पास जो पानी आता है हर साल पाकिस्तान में, वो तकरीबन 14 मिलियन हेक्टर फिट पानी आता है, जिसमें से जो यूज़ होता है वो तकरीबन जो है टोटल मेरा ख्याल है कि 13 मिलियन होता है, बाकी पानी ज़ाया हो जाता है। क्यों? इसलिए कि यह सारी चीज़ें सियासत की नज़र कर दी जाती हैं। एक मखसूस तबके को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि कोई डूबता है, क्योंकि अगर उसका मसला हल हो गया तो आगे फिर इनको इक़्तिदार में कौन लाएगा? उसमें कोई भी हो, कोई भी सियासतदान हो। अभी तक आप देख लें कि इतने बड़े बड़े ऐलानात कर रहे हैं, सियासी लोग भी आ रहे हैं, टीवी पे भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जेब से क्या दिया? 25,000 रुपये में से तो यार मैं आपको बताऊँ ना कि एक नॉर्मल फैमिली जिससे 5-6 बंदे हों, ये हमें उसका बजट बना के दिखा दें कि नॉर्मल खाना पीना वो खा सकते हैं। उनके तो सरों की छत चली गई, उनका तो सारा फ्यूचर चला गया, उनके तो बच्चे बेचारे डूब गए। आप यकीन माने, मैंने खुद जाके देखा है, कई लोग ऐसे हैं जिनके पाँव गल गए हैं उसी पानी में, बिल्कुल गले हुए हैं पाँव उनके, वो इस वजह से कि उसी पानी में रहे, फिर उसी पानी में बैठे भी उसी पानी में रहे, फिर वो कराची की तरफ शिफ्ट हुए, लेकिन पाँव उनके गल चुके हैं, पाँव पे उनके ज़ख्म बन चुके हैं। इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां भी जो है वो फैल रही हैं। यानी एक हॉस्पिटल के बाहर एक बच्ची सिर्फ उस वजह से मर गई कि उसको डायरिया हो गया इस गंदे पानी की वजह से। अब वही पानी वो पी रहे हैं, वही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ये हमारे मज़हब में भी ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक का कहना था कि फ़रात के किनारे एक कुत्ता भी भूख से मर गया तो ज़िम्मेदार अमीरुल मोमिनीन होगा। और अगर कोई शख्स भूख से या रोटी या कोई चीज़ चोरी करता है तो हाथ उसका ना काटा जाए, हाथ हुक्मरान का काटा जाए। और लंदन में ये सिस्टम चल रहा है। यूके में हज़रत उमर फ़ारूक का ये क्रोकोलियम लेके उन्होंने अपना पूरा निज़ाम उसी पे कर दिया है। आपके पास खाना नहीं है, आपको खाना मिलेगा, आपके पास घर नहीं है, आपको घर मिलेगा। आप अगर काम करने के काबिल नहीं हैं तो आपकी मेडिकल हर चीज़ जो है वो सारी फ्री होती है। वो एक जैसे हमारा बैतुल माल था, इसी तरीके से उनका एक वो महकमा है और उसमें से वो सबकी मदद करते हैं। 24 अजला हैं। अगर हमारे वज़ीर आला सिंध चाहते एक दिन एक ज़िले को देते, एक शहर को देते, वहाँ के मसले उनकी टीम के साथ हल हो सकते थे? बिल्कुल नहीं। देखे ना, खाली ये विज़िट करना ये वो तो मसला नहीं है। अगर विज़िट ना, विज़िट का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अगर एक दिन पूरा एक सिटी को दिया जाता है, एक ज़िले को दिया जाता है, 24 अजला मुतासर हुए हैं, एक ज़िले को दिया जाता है सिंध के, तो आराम से 24 दिनों में सबको पानी भी मिल जाता साफ़, 24 अजला हल हो सकते हैं। तो 5 लाख रुपए की बात करते हैं ना, मैं इनको 50 लाख देता हूँ, अपना घर बना के दिखा दें। इनके हिसाब से तो नहीं बनेगा। इनके हिसाब से गरीब का घर 5 लाख रुपए में भी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आजकल तो दौर ये हो गया है कि आप देखें ना, कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल इतना महंगा हो गया है कि वो बेचारे कच्चा पका बना लें तो बना लें, बिल्कुल ही कच्चा घर बना लें, झोंपड़ी टाइप बना लें, बांसों से बना लें, लकड़ी से बना लें। इस वक्त वहाँ इतनी बुरी पोजीशन है कि अगर लोग अगर उनको राशन भी देते हैं तो कोई लकड़ी सूखी नहीं है कि जिस पे वो जला के उस पर वो राशन वो बना लें। आपका पाकिस्तान एक्सीलेंसी क्लब का क्या विज़न है? आप क्या चाह रहे हैं, क्या होना है, क्या कर रहे हैं आप लोग? पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब जो है
वो उसका ये है कि हम ये चाहते हैं कि जहाँ तक हमारी ताकत हो। देखिए ना, जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला तो एक चिड़िया थी, वो चिड़िया जो है अपनी चोंच में पानी ला के, कितना आएगा उसकी चोंच में पानी, वो उस पर डाल रही थी। लेकिन अपने हिस्से का काम किया। तो उससे जब किसी ने कहा तो उसने कहा अल्लाह को मैं ये जवाब दे दूंगा कि मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया। तो इसी तरीके से एक्सीलेंस क्लब भी जो है उसकी ये ख्वाहिश है, कोशिश है, तगदो है कि हम अपने हिस्से का काम ज़रूर करें, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा अब्बासी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं आया हुआ हूँ पाकिस्तान एक्सीलेंसी क्लब की इमदादी कैंप पे। जो मेरे साथ हैं वो माशाल्लाह माया नाज कॉमेडियन है, हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न और मुख्तलिफ चैनल्स पे आप देख रहे होंगे। जावेद टाकानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। जावेद टाकानी साहब, आप माशाल्लाह बहुत पुराने मेरे दोस्त हैं और आप मुख्तलिफ़ जगहों पे शोज़ करते हुए नज़र आते हैं और बहुत सारी आपकी क्या कहते हैं काविशें हैं अपने लोगों के लिए। तो ये जो जोश वलवला और इमदादी कैंप के आप टाइम दे रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, में हमीद भुट्टो साहब भी बता रहे थे, दूसरे भी बता रहे हैं कि सबसे पहले आते हैं टाकानी साहब और सबसे लास्ट में जाते हैं, तो ये क्या चीज़ है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये जज्बा है उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जिनका ताल्लुक़ मुझसे है। पूरी सिंध में चारों तरफ सैलाबी पानी ने ढेरा जमाया हुआ है। गुर्बत, भूख, अफलास की वजह से पूरा सिंध डूबा हुआ है, पूरा पंजाब तो नहीं, आधा पंजाब, लेकिन बलूचिस्तान पूरा डूबा हुआ है। मेरा पाकिस्तान पूरा डूबा हुआ है। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मेरी आंखों से आंसू नहीं आते, खून बहता है। मैं खुद 2-3 ट्रकों के साथ 2-3 मुख्तलिफ शहरों में गया हूँ। तो यकीन जाने कि मेरी वो नौजवान बहनें जिनके लिए हम वहाँ शायद उनके भाई या उनके बाप सबसे लड़ पड़ते होंगे कि हमारी गली से नहीं गुजरना, मैंने उन बहनों को मुख्तसर या शार्ट कपड़ों में देखा है, यहाँ से कपड़े फटे हुए देखे हैं, सर पे दुपट्टा नहीं देखा, तो दिल खून के आंसू होता है। उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए ये जदोजहद, जुस्तजू, कोशिश, लगन जारी है कि मेरी वो बहनें इज़्ज़त से अपनी ज़िंदगी गुजारें। मेरे वो भाई जो भूख अफलास से मर रहे हैं उनको पानी मिले, उनके बच्चों को खाना मिले, उनकी ज़िंदगी में कोई हलचल हो, उनकी आंखों में कोई रोशनी बढ़े, और उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए हम तमाम फ़नकार यहाँ बिलावल हाउस, ये जो ताजमहल बना हुआ ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा ताजमहल बिलावल हाउस, उसके सामने हम तमाम फ़नकार खड़े होकर भीख मांगकर अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, हमारे सिंध के जो मारोड़ा, सांगीड़ा, जांगीड़ा हैं, उन सब के लिए हम कोशिश करके झोली फैला कर भी अपने तमाम लोगों के लिए इमदाद भी मांगेंगे, राशन भी मांगेंगे, भीख भी मांगेंगे, खून देना पड़ा खून भी देंगे, जान चाहिए तो जान भी दे देंगे, लेकिन अपने लोगों को बचाएंगे। और ये बात याद रखें कि आज वो तमाम 8 फीट पानी के अंदर मौजूद हैं। ये मत सोचिए कि वो गरीब थे, ये मत सोचें कि वो चोर हैं, डाकू हैं, आपसे जो सामान आप ले जाते हैं वो डाकू हैं और आपसे छीन के ले जाते हैं। आपको अगर उस रोड पर हम 3 दिन छोड़ें, 3 दिन आप उस रोड पर अपनी फैमिली समेत अपने माँ बाप, बहन, बेटी के साथ उस जगह पर रहे, मेन रोड पर, तो आपको लग पता जाएगा। और 3 दिन के बाद जब वो कोई गाड़ी आएगी तो आप खुद भी लूट मार करोगे, आप भी डाकू बन जाओगे अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए। तो हम ये नहीं समझते, हम चाहते हैं कि आप सिर्फ अपना हिस्सा डालें, चाहे 10 रुपये ही सही। ये हम पाकिस्तानियों की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। सिर्फ 10 रुपये, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत जज्बाती मेरे दोस्त जावेद टाकानी साहब। जावेद टाकानी, ये जो आपका इमदादी कैंप लगा हुआ है, बल्कि आपका नहीं कहूँ, हमारा कहूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक्सीलेंसी का मैं खुद क्लब का मेंबर हूँ, तो मुझे ये बताएं कि किस तरह पहुँचा रहे हैं आप ये सामान? ये रोज़ाना की हर 1 दिन या 2 दिन में हमारे पास जितना माल जमा होता है वो हमीद भुट्टो की मार्फत वो ट्रकों में भर के मुख्तलिफ शहरों में भेजा जाता है। अभी हमने कल खैरपुर नाथन शाह में 1 ट्रक भेजा है, फिर आज कुछ माल जमा हुआ है। हम उससे पहले भी खैरपुर में भेज चुके थे। अब हम कल नहीं परसों इंशाल्लाह हम दोबारा ट्रक जितना माल हो जाएगा तो हम मुख्तलिफ शहरों में भेज रहे हैं, वहाँ जो हमारे नुमाइंदे मौजूद है। एक बात याद रखें कि कराची से गुमनाम लोग अपनी मर्ज़ी से, एक तो गुमनाम लोग धंधा भी कर रहे हैं, वो धंधा करना अच्छी बात नहीं है। इन सैलाब मुतासरीन जो कि हमारे भाई हैं उनके लिए ये ऐसा करना ये मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात कि अगर नए लोग अपना राशन वगैरह ले जाते हैं, इस कार खैर में अपना हिस्सा डालते हैं, तो वहाँ इंटीरियर में कोई आपकी दुआ सलाम होनी चाहिए, कोई बंदा ऐसा होना चाहिए जिससे आप कनेक्ट दे के उस मतलूबा शहर तक पहुँच सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि आप लोगों के साथ लोग ताउन कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं आप लोगों के साथ?
नहीं, लोग कर रहे हैं जितना हो सक रहा है उनसे कर रहे हैं, लेकिन अब वो भी सताए हुए लोग हैं और कुछ कह रहे हैं कि वहाँ तक चीज़ें पहुँच रही है, नहीं पहुँची, लेकिन अब सब तक लोग बैग भर के शॉपिंग सेंटर से निकल रहे सताए हुए लोग हैं। इनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, उनकी बात कर रही हूँ जो सैलाब से सताए हुए लोग हैं। अच्छा, सैलाब से सताए हुए लोग। एक्चुअली हम जगह ऐसी पे आपका कैंप ऐसे जहाँ पे लोग और ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। लोग कुछ दे रहे कुछ नहीं दे रहे, लेकिन हम भी जाहिर है मांगने वाले नहीं है। हम भी सैलाब ज़दगान के लिए निकले, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए निकले, और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ तक पहुँच सके जहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच पा रहा है। और हमारी भरपूर कोशिश है, हमारी पूरी टीम यहाँ मौजूद है, जावेद अख्तर एडवोकेट हमारे साथ है। हम सब मिल के रास्ते में भीख मांग रहे हैं कि हमारे वो सैलाब ज़दगान जो डूब चुके हैं, बीमार है और जिनके सर पे छत नहीं है, जो बहनें बिल्कुल बेसरो सामान हैं, क्योंकि सिंध में बहुत पर्दे का इंतज़ाम होता है और हमारी बहनें बेपर्दा हो रही हैं, तो इससे हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। हम सबसे अपील करते हैं अपने घर के पुराने कपड़े, पुरानी चीज़ें जो भी आपके इस्तेमाल में नहीं है, खुदारा हमें दे दे ताकि हम वहाँ तक पहुँचा सकें, क्योंकि आप फेंकेंगे आपके लिए बेकार है, उनके लिए वो सोना है और उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका एक दुपट्टा भी किसी बहन का सर ढक सकता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत दुख और अफसोस की बात देखी जा रही है यहाँ पे कि लोग जोश जज्बे से इस सैलाब ज़दगान कैंपों में हिस्सा नहीं दे रहे। उसकी वजह एक है कि हमने सिर्फ जब से 75 साल से यही सुना है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कर्ज़ में डूबे हुए हैं, हम सैलाब ज़दगान हैं, हम ज़लज़लों के मारे हुए हैं, हम भूख अफलास प्यास सब हमारे बच्चों ने यही सीखा है। लोग आगे जा रहे हैं, हम पीछे चलते जा रहे हैं। अभी 21वीं सदी का बच्चा अभी टाइम देख कर कहता है कि लाइट जाने वाली है। क्यों नहीं हम आगे पूरे इसके लिए कोशिशें करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ नहीं है, क्यों हम बेहतरीन बच्चों के लिए, उन शहरों के लिए, उन देहातों के लिए जो आज उनकी आंखों से बहते हुए आंसू देखकर हम भी गमज़दा हो जाते हैं, क्यों नहीं उनकी खुशियों के लिए बेहतरीन कदम उठाए जाते हैं। हम बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं कि हम एटमी ताकत हैं, हम फ़लाँ मुल्क से ज़्यादा हैं, हम फ़लाँ मुल्क से आगे हैं, लेकिन हाल हमारा ये है कि हम बच्चों तक सही कपड़े नहीं पहुंचा पा रहे। हम उनके लिए पीने के लिए साफ़ पानी जो मिनरल वाटर की बोतल है वो सही तरीके से सही हाथों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और हाँ, इसके साथ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मौसम चेंज हो रहा है। कराची में आप देखिए ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो हमारे सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में जो अभी सर्दियां आने वाली हैं वहाँ पे, तो जो भी उनके लिए इमदाद भेज रहे हैं तो गर्म कपड़ों का इंतज़ाम करें और गर्म बिस्तरों का इंतज़ाम करें। क्यों कि उनके लिए उनके पास अभी वो छत मुयस्सर नहीं है जो छत होनी चाहिए। उनके पास अभी टेंट लगे हुए हैं, जो वो टेंट जो हमारी कौम के नौजवानों ने 500 वाली चीज़ 1000 रुपये में, 1000 वाली चीज़ 10,000 रुपये में, 10,000 वाली चीज़ 20,000 रुपये में, यहाँ तक के मेडिसिन्स महंगी करके चला रहे हैं। और बहुत चंगेज़ खान जिसको मैं कह लूँ, ऐसे बंदे जो बोट पार करने के लिए लोगों से 200-200 रुपये ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, बेइंतहा शर्म आनी चाहिए आपको कि मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाला कौन होता है, उसको हम आम लैंग्वेज में क्या कहते हैं। आपके जहन में वो लफ्ज़ आ गया होगा कि आप उससे भी गिरे हुए हो, कि आप इस मजबूरी में लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो खुदारा ऐसा ना करें कि अल्लाह का अज़ाब जिसको आप नाम दे रहे हैं असल में है नहीं, क्योंकि अल्लाह का अज़ाब हम पे क्यों आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदें आबाद है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग दिन रात दुआएं करते हैं अपने मुल्क के लिए। तो अल्लाह का अज़ाब यहाँ पे क्यों आएगा, आप पे क्यों नहीं आएगा कि आप लोग जो पैसे खा रहे हैं इस कौम के लोगों के, आप पे क्यों नहीं आएगा जो आप तालीम हो, हमारी खाद खुराक हो, सैलाब के पैसे हों, ज़लज़ले के पैसे हो, सारे पैसे आप हड़पा जाते हैं। कोई भी हमारी तरक्की के लिए कोई चीज़ बन रही होती है, वो चीज़ें भी आप अपने हराम खोरी में डिबो देते हैं, खा जाते हैं। तो खुदा ऐसा ना करें और हमारे बच्चों का, हमारे सैलाब मुतासरीन का ज़रूर ख्याल करें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। कोशिश करें कि आप खुद करें, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सिलेक्ट करें कोई अच्छी कैंप हो जहाँ पे वो उन लोगों तक वो चीज़ें पहुँचा पाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मुस्तफ़ा अब्बासी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप देख भी रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और इसमें मेरी हौसला अफजाई भी होती है। और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट कैंप पे आप मुझे देखेंगे कि कौन सी कैंप पे हम जाते हैं और वहाँ पे जाके पूछते हैं कि वो किस जोश व जज्बे से काम कर रहे हैं और चलते हैं नेक्स्ट जगह।